सन 1971 भारत के इतिहास का वह समय जब सीमाओं पर सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि संकल्प तैनात थे। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके थे। लाखों शरणार्थी भारत की ओर आ रहे थे। युद्ध अवश्यंभावी था, बस औपचारिक घोषणा बाकी थी। सीमा के उस पार दुश्मन मजबूत था, संसाधनों से लैस था और अपने बंकरों में खुद को अजेय मान बैठा था। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत के पास हथियारों से भी बड़ा कुछ था। कर्तव्य, साहस और बलिदान। कमांड हेडक्वार्टर में रणनीति बन रही थी। ब्रिगेडियर फरहद भट्टी और लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह नक्शों पर झुके हुए थे। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह इतिहास बदलने की तैयारी थी। ब्रिगेडियर भट्टी के शब्द साफ थे, देश के लिए मरना नहीं, सिर्फ मारना है। हिली भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच स्थित एक छोटा सा कस्बा, लेकिन रणनीतिक रूप से यही वह दरवाजा था जो बोगुरा तक जाता था। अगर हिली टूटता तो दुश्मन की रीढ़ टूट जाती। हिली के उस पार थे धान के खेत, कीचड़ से भरे मैदान और मोरपारा जैसी मजबूत चौकियां। जहां कंक्रीट के बंकर थे, कांटेदार तार थे, माइन बिछी थी, मशीन अगने तैनात थीं। बटालियन मीटिंग में जवानों को सच्चाई बताई गई। कोई भ्रम नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं, सिर्फ सच और उसे स्वीकार करने का साहस। और इन्हीं जवानों के बीच खड़ा था एक साधारण सा सैनिक, लांस नायक राम उग्रह पांडेय। न कोई बड़ा ओहदा, न कोई विशेष सुविधा, लेकिन आंखों में वो आग थी जो इतिहास रचती है। राम उग्रह ने अपने सेक्शन से कहा, आगे मैं रहूंगा, रास्ता मैं बनाऊंगा, अगर गिर भी जाऊं तो रुकना नहीं। 23 नवंबर 1971 की रात, जब युद्ध की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई थी, भारतीय तोपों ने हिल्ली की खामोशी तोड़ दी। तोपों की गड़गड़ाहट से जमीन कांप उठी, आसमान आग से भर गया, लेकिन दुश्मन के बंकर अब भी खड़े थे। आगे बढ़ने का आदेश मिला। 8 गार्ड्स की टुकड़ियां दलदल की ओर बढ़ चलीं। कीचड़ में धंसे कदम, सिर के ऊपर से गुजरती गोलियां और मौत की सांसें बहुत करीब। सबसे आगे रेंगते हुए बढ़ रहा था राम उग्रह पांडेय। उसके हाथों में वायर कट्टर था और दिल में सिर्फ एक विचार, रास्ता बनाना है। एक एक करके कांटेदार तार काटते गए, हर कट के साथ खतरा और हर कट के साथ विजय की संभावना। अचानक मशीन गनें गरज उठी, गोलियों की बौछार ने जमीन को छलनी कर दिया। कवर लो, आवाज गूंजी। पूरी टीम जमीन से चिपक गई। आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। तभी राम उग्रह ने ग्रेनेड निकाला। कवर फायर के बीच वह रेंगता हुआ बंकर की ओर बढ़ा। कीचड़ से लथपथ शरीर, दलदल में फिसलते हाथ, लेकिन हौसला अडिग। ग्रेनेड फेंका गया, एक जोरदार धमाका हुआ और दुश्मन का पहला बंकर शांत हो गया। भारत ने दुश्मन की पहली रक्षा पंक्ति तोड़ दी थी, लेकिन इस जीत की कीमत थी। राम उग्रह घायल हो चुका था, ग्रेनेड के छर्रे उसके कंधे और चेहरे में धंस चुके थे। फिर भी उसने रुकने से इनकार कर दिया। दूसरा बंकर, रणनीति बदली गई। एक ग्रेनेड भ्रम के लिए, दूसरा विनाश के लिए। धुआं छंटा और दूसरा बंकर भी ढह गया। अब तीसरा बंकर बाकी था। पीछे हटना मौत के बराबर था। तभी राम उग्रह की नजर एक दुश्मन सैनिक की लाश पर पड़ी। पास ही पड़ा था रॉकेट लॉन्चर। अब इन्हीं के हथियार से, उसने मन ही मन कहा। रॉकेट दागा गया, आसमान फट पड़ा। तीसरा बंकर भी मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसी क्षण एक गोली राम उग्रह की छाती में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। साथी दौड़कर पहुंचे। खून तेजी से बह रहा था। आखिरी सांसों में उसने बस इतना कहा, रुको मत, आगे बढ़ो। और फिर वह शांत हो गया। लांस नायक राम उग्रह पांडेय अब एक नाम नहीं रहा था, वह इतिहास बन चुका था। उसकी शहादत ने मोरपारा की दीवारें गिरा दी। पाकिस्तानी सेना ज्यादा देर टिक नहीं सकी। युद्ध की दिशा बदल गई। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। सन 1972 भारत सरकार ने अपने इस वीर सपूत को मरणोपरांत महावीर चक्र से